आप सबको जो यहाँ पर मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्रभु यीशु के धन्य नाम में जय प्रभु यीशु की। आज पुनः एक बार आपसे बात करने के लिए, वचन की सेवा करने के लिए जो प्रभु ने अवसर दिया, उसके लिए प्रभु का मैं आभारी हूँ। प्रियो, मैं विशेषता आज विश्वासियों के लिए कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, परंतु बीच बीच में थोड़ा सुसमाचार की बातें भी मैं बता दूं, ताकि यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, वे भी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। तो आज मैं विश्वासियों के साथ प्रभु का जो संबंध है और विशेषता विश्वासियों के साथ प्रभु का जो न्याय के द्वारा जो कांटेक्ट हुआ है, उसके विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ। पवित्र शास्त्र में 7 प्रकार के न्याय या जजमेंट पाए जाते हैं, जिनमें से 3 जजमेंट या 3 प्रकार के न्याय जो है वो विश्वासियों के जीवन से जुड़े हुए हैं। और इसलिए ध्यान से सुनिए, वो 3 प्रकार के जो न्याय हैं, उसमें जो पहला न्याय जो है, फर्स्ट जजमेंट, पहली बात, प्रभु यीशु पर जब हमने विश्वास किया, उसका सुसमाचार सुनकर कि वह हमारे लिए क्रूस पर मरा, उसके बाद गाड़ा गया और तीसरे दिन पुनः जीवित उठा, इस सत्य सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तो इसमें न्याय का क्या संबंध है? हाँ, न्याय का बहुत बड़ा संबंध है। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर से मनुष्य का कांटेक्ट जो है, पहला जो संबंध है, वो न्याय के ऊपर आकर के टिकता है। बहुत से लोग सोचते हैं परमेश्वर का हमारा जो कांटेक्ट है, परमेश्वर और एक खोए हुए पापी का, संसार में आदम की संतान का जो कांटेक्ट है, वो प्रेम के द्वारा होता है। जी नहीं, प्रेम है, वो उसके बाद में है, परंतु पहला संबंध जो है वो न्याय से होता है, क्रूस के साथ होता है। और वो ये है कि परमेश्वर ने विश्वासी का न्याय पहले किया है, उसका न्याय किया है, उसके ऊपर जजमेंट पास किया है। जब आपने और मैंने सुसमाचार सुना और जिस दिन सुसमाचार सुनकर सच्चे हृदय से प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस दिन क्या हुआ? मेरे और आपके ऊपर जो परमेश्वर का दंड था, जो न्याय था, वो न्याय उस दिन हटा लिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब हम उस दंड में और उस न्याय में कभी भी नहीं आएंगे। ये पहली बात है। विश्वासी का न्याय हो गया, उसके पापों का न्याय हो गया। कितने पापों का न्याय हुआ? सब पापों के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों में जो पाप है
पाप नाम की जो वस्तु हमारे अंदर है, उसका न्याय परमेश्वर ने पूरी रीति से कर दिया। और वो न्याय, उसका सही स्थान कलवरी का क्रूस है। उस दिन जब प्रभु क्रूस पर लटकाया हुआ था, वो अपराधी के समान क्रूस पर लटकाया हुआ था, जबकि वो निर्दोष था, पवित्र था, उसमें कोई किसी प्रकार का दाग नहीं था, वो निष्कलंक था, स्वयं परमेश्वर का पुत्र। वो इस धरती का नहीं था, इस पृथ्वी का नहीं था, वो स्वर्ग से आया था, जो सर्वोत्तम है वो आया, और वो मेरे और आपके लिए मनुष्य बना। मेरे और आपके लिए उसने मनुष्य रूप ले लिया, परंतु वो पाप से अज्ञात था। इस बात को समझिए, मैं और आप पाप के साथ जन्मे हैं, परंतु प्रभु यीशु में पाप का स्वभाव नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो पवित्र था, परंतु उसी पुत्र को, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता नहीं था, जिसके स्वभाव में पाप नहीं था, परमेश्वर ने उसे मेरे और आपके लिए क्रूस पर दंडित किया। सो उस समय, यद्यपि ये घटना 2000 वर्ष पहले हुई, उस समय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, न्यायाधीश की तरह, एक न्यायाधीश के समान वो विराजमान है। और दूसरी तरफ हम लोग जो पाप में जन्मे हैं, जिनमें पाप वसता है और जो मृत्यु के अधीन थे, दूसरी तरफ हम थे, परंतु परमेश्वर और हमारे बीच में उस गोलगोता पहाड़ी पर, क्रूस के ऊपर एक व्यक्ति लटका था। वो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। वो निर्दोष था, परंतु मेरे और आपके बदले वो वहां पर क्रूस पर था। क्रूस पर वो इसीलिए था कि वो अपनी इच्छा से हमारे पापों का प्रायश्चित करे, हमारे पापों का संपूर्ण दंड अपने ऊपर ले ले, और उसको पूरी रीति से वो सहन करे, और हमारे गुनाहों की संपूर्ण कीमत चुका दे। तो पिता ने क्या किया? पुत्र को न्याय में लाया, उसको दंड दिया, उसका जजमेंट हुआ। मेरे और आपके गुनाहों का उस पर दंड लादा गया था, और परमेश्वर ने उसको पूरी पूरी सजा दी और उसको दंडित किया। उसकी कोई बात नहीं सुनी, अपना मुंह उसकी ओर से फेर लिया, और परमेश्वर के हृदय में पाप के प्रति जितना क्रोध और जितना दंड है, वो प्रभु यीशु को उसने दे दिया है। और इस प्रकार प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया, हमारा दंड उठा दिया, और ये जजमेंट जो है, परमेश्वर का भयानक क्रोध, वो जजमेंट उसने अकेले ने सह लिया। क्रूस पर प्रभु की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद वो गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन सामर्थ के साथ वो जीवित हो उठा, क्योंकि उसमें पाप नहीं था। मृत्यु उसको अपने बंधनों में नहीं रख सकी, मृत्यु उसको अपने उस कैद में, अपनी बेड़ियों में,
अपने बंधनों में उसको बिल्कुल नहीं रख सकती थी, क्योंकि वह निष्पाप था, और इसलिए वो मरे हुए से जी उठा और आज वो जीवित है। इस प्रकार मेरे और आपका न्याय और दंड प्रभु यीशु ने उठा लिया है। अब वो दंड की आज्ञा हम पर नहीं। अनेक वचन है बाइबल में। यूहन्ना 5:24 से यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यूहन्ना 5:24 में कहता हूं, जिनके पास बाइबल है वो अपनी अपनी बाइबल में देखें और पढ़ें। वहां लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय और 24वीं आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरी बातें सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और ऐसे अनेक पद है। रोमियो 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8 में आखिरी में पौलुस पूछता है, कौन हम पर दंड की आज्ञा देगा? न तो परमेश्वर देगा, क्योंकि उसने स्वयं अपने पुत्र को दिया हमारे पापों के लिए, और न प्रभु यीशु हमें दंडित करेगा, क्योंकि उसने हमारा दंड उठा लिया। मित्रों, ये कितनी खुशी की बात है। ये बहुत बहुत आनंद की बात है। इस संसार में इससे बढ़कर आनंद कोई भी नहीं है। बाकी जो भी बातें हैं वो सब सेकेंडरी है। राकेश, आज मेरे सुनने वाले लोगों में यदि कोई ऐसा भाई बहन हो, कोई ऐसा युवक और युवती हो जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आपको मृत्यु के दिन तक ठहरने की जरूरत नहीं कि शायद मरने के बाद न्याय होगा। नहीं, न्याय का कार्य अभी अभी होगा। जो पाप को मिटाना है, पाप को दंडित करने का काम है, वो एक ही बार क्रूस पर पूरा हो गया है। यदि आज की तारीख में, आज की 10 मई और 2020, आज की तारीख में आपके ऊपर का दंड नहीं हटा लिया है, तो फिर उस दंड की जगह क्या है आपके ऊपर? परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध, उसका दंड आपके ऊपर है। यूहन्ना का सुसमाचार वही 3रा अध्याय निकाले और उसकी अंतिम आयत 36 वर्ष, यूहन्ना सुसमाचार 3रा अध्याय 30 से 36 आयत, उसमें इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिए, जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता या पुत्र पर विश्वास नहीं करता, वह जीवन को नहीं देखेगा, अनंत जीवन को कभी नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है अभी। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अपने गुनाहों को मानकर पश्चाताप के साथ नहीं कहा, प्रभु
मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं खोया हुआ हूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं, मैं आपको कभी प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा, मुझ पर दंड आ गया है। परंतु प्रभु यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तूने मेरा पाप उठा लिया, मेरा दंड उठा लिया, और मैं तुझे आज विश्वास के साथ अपने हृदय में स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु, तू मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु। यदि आज आप ये विश्वास करेंगे तो इसी क्षण आपके ऊपर से दंड हटा लिया जाएगा, प्रभु का क्रोध हटा लिया जाएगा, और आपके ऊपर कभी भी दंड की आज्ञा नहीं होगी। है ना ये सुसमाचार, ये खुशखबर। लोग आज अपने गुनाहों के लिए क्या क्या नहीं करते, बहुत यात्राएं करते, कोई उल्टा चल करके चलता है, कोई जमीन पर लेटता है, कोई माथा पीटता है, कोई उपवास करता है, रोजे फाके करता है, यहाँ जा वहां जा, कई यात्राएं करता है, परंतु इससे पाप क्षमा नहीं होगा। सरल मार्ग परमेश्वर ने करके दिया है, परंतु हृदय से, सच्चे अंतकरण से प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिन्होंने आज तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया, आज शाम को इस वक्त जब आप सुन रहे प्रभु का वचन, अपने हृदय को कठोर न करो, परंतु प्रभु यीशु पर विश्वास करो। तो ये पहला न्याय है, पाप का न्याय। ये विश्वासी का न्याय हमेशा हमेशा के लिए हो चुका है। अब इस न्याय में किसी को, विश्वासी को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, कभी नहीं है। अब दूसरे प्रकार का न्याय है, ये भी विश्वासी से संबंधित है, उसे समझने की थोड़ी आवश्यकता है। वो न्याय कौन सा है? निकालिए पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसके 23वें वचन से, वर्स 23। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 एंड वर्स 23 ऑनवर्ड। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 वर्ष से आगे जल्दी से पढ़े। है किसके पास? जल्द आप में से कोई पढ़े? राकेश? यस डैडी, पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और अपने आप को जांच ले और इस प्रकार इसमें सहभागी हो। मनुष्य मतलब विश्वासी, यहाँ पर जब वो प्रभु भोज लेता है, प्रभु की आज्ञा अनुसार प्रभु की रोटी और प्याले में से जब वो लेता है, उसको अपने आप को जांचना है। अंग्रेजी में एक ही शब्द है, जज हिमसेल्फ। अपने आप को जांचे, जज करे, अपने आप को जांचे, क्या मेरे जीवन में प्रभु के विरुद्ध कोई पाप तो नहीं किया मैंने? कोई पाप मेरे जीवन में नहीं, कोई विचारों के द्वारा,
शब्द के द्वारा और शरीर के द्वारा प्रकट में कोई पाप तो मैंने नहीं किया। उस पाप को जांचे, और यदि मनुष्य उस पाप को नहीं जांचेगा, विश्वासी उस पाप को नहीं जांचेगा, तो फिर प्रभु उसका न्याय करेगा टेम्पररी, इस पृथ्वी पर रहते हुए। और वो किस रीति से होगा हम नहीं जानते। मैं आपको गुजारिश करता हूं, सावधान करता हूं। मैंने इन वर्षों में 50-55 साल में कई विश्वासियों के मुंह से सुना, जैसे कोई दूसरा भाई या बहन कोई बीमार है, कोई कष्ट उठा रहा है, कोई पीड़ा सह रहा है, या कोई उनके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं, तो तुरंत उसका न्याय करते हैं, तुरंत उसके ऊपर जजमेंट पास करते हैं और कहते हैं प्रभु इसको दंड दे रहा है। नहीं, ये काम प्रभु ने मुझे और आपको नहीं सौंपा है, ये परमेश्वर और उसके बीच में। इसलिए कहा है मनुष्य अपने आप को जांचे। हमें हर समय अपने आप को जांचना है, और विशेष रूप से जब हम प्रभु की रोटी और उसके प्याले में से जब हम लेते हैं, उस समय भी हमें अपने आप को जांचना है। उसके पहले, मतलब 5-10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले हम पाप को जांचे कि मेरे अंदर कोई ऐसा पाप तो नहीं जो मैंने प्रभु के सामने खोल करके न बताया और कन्फेस न किया। इसी प्रकार पहले यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 9वें वचन में भी लिखा है, यदि हम अपने पाप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब भी कोई पाप होता है, केवल प्रभु की मेज के पास नहीं, हमारे प्रतिदिन के जीवन में, विचारों में, शब्दों के द्वारा और हमारे शरीर के द्वारा प्रकट रूप से यदि कोई पाप होता है, तो लिखा है हम उसको मान ले, अपने पापों को मान ले, कन्फेस करे, प्रभु के सामने खुल्लम खुल्ला कहे ये पाप है, ये मैंने किया है, मैं जिम्मेदार हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं ये पाप कबूल करता हूं। तब प्रभु यीशु का रक्त में शुद्ध करता है। मित्रों, मैं विश्वासियों से कहता हूं, कितने विश्वासी अभी इस सत्य को नहीं जानते। कई विश्वासी नहीं जानते। वो कहते हैं अरे विश्वासी तो कभी पाप करता ही नहीं। आप उसी यूहन्ना का 1 अध्याय पढ़े और उसमें क्या लिखा है, कदाचित 7वीं-8वीं आयत में लिखा है, यदि हम कहे हम में कुछ भी पाप नहीं, तो क्या लिखा है आगे? हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी अंकल, सुन रहे अंकल, सुन रहे हैं। 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 7वें वचन में क्या लिखा है, 7-8 में क्या लिखा है? अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, कौन धोखा देते हैं? यदि हम कहे हमारे अंदर कुछ भी पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देते हैं। और आगे क्या लिखा है उसमें? सत्य नहीं, मतलब वो उसके अंदर सत्य, he does not know the doctrine, he does not, वो नहीं जानता परमेश्वर ने इसके विषय में क्या सत्य सिखाया है। पापों को मान लेने का सत्य सिखाया है, पर जो नहीं मानता है ओपनली, यदि किसी के सामने हुआ तो उसके सामने मान लेना, प्रभु के सामने। यदि किसी के सामने नहीं हुआ, गुप्त में हुआ, वो प्रभु के सामने गुप्त में उसको मान लेना, कबूल करना। तो ये है सेकंड टाइप जजमेंट। इसके विषय में कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, किसी और समय पर हम इसके विषय में विचार करेंगे कि विश्वासी उद्धार पाने के बाद
इसका जीवन कैसा होता है, क्या होता है। तो ये सेकंड जजमेंट है जो विश्वासी के साथ है। पहला जजमेंट उसके गुनाहों का हो गया और वे पाप कभी स्मरण नहीं किए जाएंगे। उन पापों को प्रभु कभी दोबारा याद नहीं करेगा। उन पापों के साथ प्रभु ने 7 बातें की हैं, परंतु अभी हम नहीं कह सकते। और आप जानते हैं उन पापों को उसने पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है उतने दूर हमारे पापों को कर दिया। जब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसने हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, वो कभी नहीं देखेगा। परमेश्वर ने हमारे पापों को समुद्र की गहराई में डाल दिया, वो कभी जाकर के नहीं लाए जाएंगे। इस प्रकार परमेश्वर ने हमारे पापों को हमेशा के लिए हटा दिया। परंतु हमारे डेली वॉक में, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में जब कोई अशुद्धता या पाप आता है जीवन में, उससे हमें कैसे छुटकारा पाना, इसका उपाय भी प्रभु ने बताया। पापों को मान ले। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमने 2 बातें अभी तक देखी। विश्वासी के पाप का जजमेंट, न्याय हमेशा के लिए हो गया जब उसने प्रभु यीशु को अंगीकार किया, स्वीकार किया। दूसरी बात, प्रभु यीशु को जब हम अपने पाप कबूल करते हैं, जब उससे कोई पाप हो जाता है, वो पाप जब हम स्वीकार करते हैं, या जैसे रोटी तोड़ते समय, प्रभु भोज के समय अपने आप को जांचते हैं, हमें अपने आप को जांच लेना और देखना कि अंदर कोई खमीर है या नहीं, कोई अशुद्ध बात है या नहीं, कोई पाप है या नहीं, उसे कबूल करना। आप जानते हैं जब अखमीरी रोटी का त्योहार इस्राएली लोगों को मनाने की आज्ञा दी थी, प्रभु क्या कहा था? त्योहार के पहले, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, उसको हम निर्गमन के 12वें अध्याय में पढ़ सकते, 11-12 अध्याय में। खमीरी रोटी का जब पर्व था, उसके पहले अपने घर की साफ सफाई करना। पुरुष अपने घर में सब जगह देखता था, इंस्पेक्शन करता था, वो बारीकाई से देखता था कि घर में कोई खमीर है या नहीं, मेरी कोई खमीर दिखाई नहीं देना चाहिए किसी भी चीज में नहीं। आप ही हो, हमें भी अपने आप को जांचना, अपने आप को इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्ट करना बहुत अनिवार्य है। कई विश्वासी इस बात पर गौर नहीं करते और बड़े लापरवाही से बिना किसी जांचे, बिना किसी प्रभु का महिमा और उसके दुखों को और उसके पीड़ाओं को और उससे कितना कष्ट उठाया, ये बिना जाने सोचे हम यूं ही प्रभु की आराधना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये दूसरा जजमेंट हो गया, अपने आप को जांचे। अब तीसरा जजमेंट जो विश्वास से संबंधित है, विश्वास करने वाले से। और इस समय मैं कहूंगा राकेश जरा पढ़ने में सहायता करो मेरी। यस डैडी। कोई भी हो जिसके साथ बाइबल है हिंदी की, पहला अध्याय पहले कुरिन्थियों का पहली कुरिन्थियों की पत्री, पहले कुरिन्थियों की पत्री मिला? यस यस यस, आगे बोलो डैडी। 5वां अध्याय और उसके कहीं तो भी 8, 9, 10 किसी पद में लिखा है, अवश्य है कि हम मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े किए जाए। मिला? 4 कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ, ये नहीं, पहला पुराना खमीर 7 में नहीं, 5वां अध्याय, वो नहीं, पहला कुरिन्थियों जी, सुनो 5वां अध्याय, चैप्टर 5, 5वां अध्याय। यस, निकाला डैडी।
आठवां। अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो पढ़िए ना। Yes, Daddy. 2 Corinthians और उसका 10वां वचन 5वें अध्याय का 10वां वचन। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारी और आगे या लोभियों और आगे थोड़ा कौन सा या देखो? अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजक की संगति न करो। देखो क्योंकि ये है वचन में बोलता हूँ वो है, जी, अवश्य है कि हम सबों का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और जो काम अपने शरीर के द्वारा हमने किए हैं उसका हम लेखा देना होगा। पत्र में लिखा है। हेलो, हाँ 5 में नहीं है डैडी, 5वें अध्याय में नहीं है, फिर 5वें में नहीं है डैडी। ठीक है। सेकंड कोरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 10। थैंक यू वेरी गुड। मुझे माफ कीजिएगा सब, ये मेरी मेमोरी जरा कम हो रही है। हाँ 5वां अध्याय 10वां पद पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। बस अवश्य है, एक बिल्कुल डेफिनेट अपॉइंटेड है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और जो हमने शरीर के द्वारा भले या बुरे काम किए हैं उसका लेखा देंगे, उसका बदला मिलेगा। ये न्याय अभी होने वाला है। ये न्याय कब होगा? जब प्रभु यीशु हमें लेने आएगा और जब हम मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी। अब जब पृथ्वी पर क्लेश का समय आरंभ होगा, पृथ्वी पर क्लेश होगा, महाक्लेश होगा, ट्रिबुलेशन का टाइम होगा, मध्य आकाश में हमारा न्याय और वहां पर प्रभु यीशु के न्याय आसन के सामने हर एक विश्वासी को खड़ा होना पड़ेगा। हर एक को अलग अलग उसका न्याय होगा और शरीर में रहकर जो हमने कार्य प्रभु के लिए किए, जो भी हमने किया और जो नहीं किया और जो इसकी इच्छा के विरुद्ध किया, उसका लेखा हमें देना पड़ेगा और उसके अनुसार हमें रिवार्ड या अवार्ड मिलेगा। उसी के अनुसार प्रभु हमारा न्याय करके हमें अवार्ड देगा। तो प्रियो, इस प्रकार विश्वास करने वाले को 3 न्याय से संबंध रखना पड़ता है। उसका न्याय हो चुका, उसके पापों का न्याय हो चुका। दूसरी बात, उसको सेल्फ जजमेंट करना है, अपने स्वयं का न्याय करना है यदि कोई पाप और कोई गलती जीवन में है। तीसरी बात, प्रभु हमारे कार्यों का कि जो हमने उसके नाम के लिए किया, विश्वासी बनने के बाद हमने किस प्रकार उसकी सेवा की, उसकी महिमा कैसे की, सब मीटिंग में आना, सब आराधना में आना, प्रभु की गवाही देना, संभल कर चलना, उसके वचन की आज्ञा मानना, उसके वचनों का पालन करना, मसीह जीवन में बढ़ते रहना, इन कामों के अनुसार इसको देखकर इसका प्रभु न्याय करेगा। कौन सा सही था, कौन सा अच्छा था, कौन सा बुरा है, कौन सा दिखाने के लिए था, केवल मनुष्यों को दिखाने के लिए था, कौन सा दिल से किया गया, सच्चाई से किया गया, इसका न्याय होगा और उसके अनुसार प्रभु हमें अवार्ड देगा, मुकुट देगा, जैसी भी स्थिति है, और वो पाकर
हम युगानुयुग तक उसके साथ राज्य करेंगे, उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। तो प्रियो, कितनी अच्छी बात है, प्रभु यीशु पर संपूर्ण हृदय से विश्वास करना कितनी अच्छी बात है। प्रभु सहायता करे आपकी और मेरी। इन सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। कितना बड़ा कार्य उसने मेरे और आपके लिए किया है, और ये उद्धार हमें बिल्कुल फ्री में दे रहा है। वो कहता है मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूं, परंतु ये फ्री में नहीं है। ये धार्मिकता, ये उद्धार, ये पवित्रता वो हमें फ्री में देता है, परंतु ये फ्री में नहीं है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? अरे भाई, ये हमारे लिए फ्री में है, पर इसकी कीमत किसी ने चुका दी है। इसकी कीमत किसी ने पूरी पूरी एक एक पाई चुका दी है। वो कहां पर? कलवरी के क्रूस पर। ओ मेरे प्यारों, जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटका हुआ था, उसने हमारा अपराध, हमारा पाप लेकर हमारे गुनाहों की सब कीमत चुका दी, और अंतिम में यही कहा था उसने, पूरा हुआ। सो विश्वासी के साथ भी प्रभु ने यह सब पूरा किया है। विश्वासी को भी प्रभु ने मुक्त किया है, अभी दंड से मुक्त किया, अनंत मृत्यु से मुक्त किया। पौलुस क्या कहता है? शायद गलतियों की पत्री 2 अध्याय और 20वां पद, उसमें लिखा है, गलतियों की पत्री गलेशियंस चैप्टर 2 और वर्स 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। देखो उसको वाक्य, उसके शब्द, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित। और अब शरीर में जो मैं जीवित हूं, तो यह केवल उस विश्वास के द्वारा जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यो जब प्रभु यीशु क्रूस पर 2000 साल पहले चढ़ा, उस समय तो पौलुस, वो तो शाऊल था, वो तो विश्वासी भी नहीं था, उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, वो प्रभु यीशु को जानता भी नहीं था, वो तो प्रभु यीशु का कट्टर दुश्मन था। वो सोचता था प्रभु यीशु झूठा है, हमारे महायाजकों ने, शास्त्रों ने अच्छा काम किया, उसको क्रूस पर चढ़ा है। वो प्रभु यीशु को घात, उसके चेलों को घात करता था। स्तिफनुस के कपड़े संभाल रहा, स्तिफनुस को जो पत्थरवा किया जा रहा था, तो पत्थर मारने वालों के कपड़ों की रखवाली करता था। पर वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया। मैं आपसे सवाल करता हूं, सबसे एक सवाल, जल्दी उत्तर दे। उस दिन गोलगता पहाड़ी पर कितने क्रूस थे? गोलगता पहाड़ी पर उस दिन जब मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, कितने क्रॉस थे? कितने क्रूस थे? 3 हाँ? 3 बस ये तो बोलता मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, इसका चौथा क्रूस कहां पर है? वो मसीह में, प्रभु यीशु में परमेश्वर ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु यीशु ने मुझे और आपको, हमारे पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर ने देखा हमने यीशु मसीह में होकर, हमारा भी जजमेंट हुआ है, हमारे गुनाहों का जजमेंट हुआ। हमारा पुराना मनुष्यत्व जो हमें विरासत में मिला, आदम से लेकर हमारे बाप दादम से उतर माता पिता के द्वारा, वो उस पुराने मनुष्यत्व को उसने क्रूस पर चढ़ाया। मैं और आप पौलुस के शब्दों में कह सकते हैं, मैं क्रूस के पर मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा। कौन है? वो पुराना मनुष्यत्व जीवित नहीं है। अब मैं जीवित न रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। अब प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है।
फिर आगे कहता है और अब जो मैं शरीर में जीवित हूं, अरे वो कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा, और यहाँ कहता है अब मैं शरीर में जीवित हूं। तो कौन जीवित नहीं रहा और कौन जीवित है? मेरा पुराना मनुष्यत्व जीवित न रहा, वो उसको दंड दिया गया है, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, अपने सामने से परमेश्वर ने हटा दिया है। पर अब ये नया मनुष्यत्व, नए जन्म के समय, प्रभु यीशु को ग्रहण करते समय हमारा जो नया जन्म होता है सत्य के वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, ये जो नया जन्म है, अब वो कहता है ये नया, अब मैं जीवित हूँ, शरीर में जो जीवित हूँ वो उस विश्वास के द्वारा जीवित हूँ जो प्रभु यीशु में। यारो याद रखो, अब हम नई सृष्टि है। ये पुराना स्वभाव अभी है, अंदर है, छिपा हुआ है, पर परमेश्वर ने उसको दंडित दे दिया, उसको ऑलरेडी क्रूस पर चढ़ा दिया है, और हमें हमेशा उसको क्रूस पर ही देखना है। वो हमेशा शैतान उसका प्रयोग करके हमें पुराने मनुष्यत्व में घसीटता है, पुराने पापों में ले जाता है, पुराने संसार में ले जाता है। हमें उस समय बहुत ही अनुग्रह मांगकर प्रभु से विश्वास और उससे सामर्थ्य पाकर कहना है, नहीं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ये हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ये एक दिन में, 2 दिन में नहीं, ये अनुभव से सीखना पड़ेगा। मसीह में बढ़ते जाना होगा, मसीह में जड़ पकड़ते रहना पड़ेगा। प्रभु यीशु को अधिकाई से अपने मन में विश्वास के द्वारा रखना होगा और उसके साथ साथ चलना होगा। तब हम शैतान पर, शरीर पर और संसार पर विजय प्राप्त करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे इस छोटे से वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको और हमको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद।